हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं व्रत एक्सरसाइज का एक सवाल। एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध करो कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चित्र में एक बार देखेंगे, चित्र दिया गया हुआ है। ए बी और सी डी इन दोनों भुजाओं का योग ए डी और बी सी के भुजाओं का योग के बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गुजारे हुए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा हुआ है कि जब व्रत पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, किसी एक बाह्य बिंदु से, ये एक बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर, क्योंकि ये बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं सी आर और सी क्यू खींची गई है। इसी तरह आप यहां देखेंगे, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। डी बिंदु से आर और एस, यानी डी आर और डी एस कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना है, यही लिख देना है कि क्या सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहां ध्यान देंगे, पहले ए बिंदु, ए बिंदु से कौन कौन सी खींची गई है? ए पी बराबर ए एस। इसे हम लोग लिख देंगे एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। इतना लाइन लिख देंगे, एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ, इस लड़के ने, इस छात्र ने ये पढ़ा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग उसने लिख दिया कि ए बिंदु से ए पी बराबर ए एस। बस इतना सा आप लिख देंगे तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा आपकी बात से। नेक्स्ट आगे लिखते हैं बी बिंदु से। बी बिंदु से देखेंगे जरा, यहां बी बिंदु से बीपी और बी क्यू बराबर है, तो यहां लिख दो बीपी बराबर बी क्यू। ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब बारी है बिंदु सी की, यही लिख दें सी बिंदु से। सी बिंदु से देखेंगे, सी बिंदु यहां देखो, सी आर बराबर किसके है? सी क्यू के, तो लिख देंगे सी आर बराबर है सी क्यू के। और एक डी बिंदु भी देख लेते हैं, डी बिंदु से। तो डी बिंदु से देखेंगे, डी आर बराबर किसके है? डी एस के। डी आर बराबर है डी एस के। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4th। अब आप चारों समीकरणों को उठाकर जोड़ दीजिए। समीकरण 1st प्लस 2nd प्लस 3rd और प्लस 4th जोड़ देंगे चारों को उठा के। तो यहां पर LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। तो AP BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, यहां AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बच्चे अधिक से गलती कर जाते हैं, तो वो गलती ये है कि यदि आपने AP यानी कि ये वाली भुजा, ये स्पर्श रेखा LHS में लिखी है, तो ये वाली भी आप LHS में ही लिखेंगे जब दोबारा लिखेंगे बी बिंदु से। तो बीपी मैंने इसीलिए इसी साइड पे लिखा है क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए बी बन जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ए पी प्लस बी क्यू कर देते हैं, फिर वो ढूंढते हैं अभी ये तो बन ही नहीं रहा है कुछ भी,
ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एपी अगर इस साइड पे ले रहे हैं एलएचएस में, तो हमें बीपी भी एलएचएस में ही लेना है। इसी प्रकार बीक्यू यदि हम आरएचएस में लिया है तो हमारा क्यूसी भी कहीं आरएचएस में ही होना चाहिए। सीक्यू आ रहा है आरएचएस में, ठीक है ना। इसी तरह डीएस हमारा किधर आ रहा है, आरएचएस में आ रहा है, तो एएस भी हमारा आरएचएस में ही आ रहा होगा, देखो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये पूरी आपकी सीडी होगी, ये पूरी एबी होगी, ये पूरी सीबी होगी या बीसी होगी, और ये पूरी एडी होगी, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एपी और बीपी, एपी ये और बीपी ये दोनों मिलकर एबी बना रही हैं, एबी लिख दो इसे, प्लस इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, तो क्या बन रहा है, सी डी बराबर। इसी तरह ए एस और डी एस को मिलाकर क्या बन रहा है, ए एस और डी एस को क्या मिलाकर बन रहा है, ए डी, प्लस बी क्यू को क्या, बी क्यू और सी क्यू को मिलाकर क्या बन रहा है, बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू सी क्यू को मिलाकर बन रहा है बी सी। देखिए जरा, यही चीज आपको सिद्ध करनी थी और जिसे हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। इसे अच्छे से लिख देते हैं बड़े से, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहाँ अतः जरूर लिखेंगे, और ये आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। तो इतना आप करेंगे, एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। यदि 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर, और 3 या 4 का आएगा तो 3 4, जितने का भी आएगा उतना पूरा नंबर आपको मिलेगा। सिर्फ इतनी सी प्रोसेस है। क्या, सबसे पहले हम देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ए बी सी डी, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए बी और डी सी, सी डी ये रहा, ए डी और बी सी ये रहा, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का योग एक दूसरे के बराबर है। इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमने क्या जानते हैं हम कि ए बिंदु, यानी कि कोई भी बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाएंगी और दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी हुई है। ये एक वृत्त है और ये आपका ए बिंदु है, यहां से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि ए पी और ए एस ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। और ये बात मैंने लिख भी दी है, एक बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। एक बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है, बाकी फिर कुछ नहीं करना है। बी बिंदु से देख लो सीधा बी क्यू और बी पी और बी क्यू। बस बात एक याद रखनी है कि यदि हम ए पी एलएचएस में ले रहे हैं तो हमारी बीपी भी एलएचएस में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह बी क्यू जिस साइड पर आ रही है उसी साइड पे सी क्यू आनी चाहिए, आरसी जिस साइड पे आ रही है उसी साइड पे डी आर आनी चाहिए, और एस डी जिस साइड पे आ रही है उसी पे ए एस आना चाहिए, ठीक है ना। इतना सा बात हम ध्यान में रखेंगे और बाकी कुछ नहीं। तो आगे देखिए, यहाँ से बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, और सी बिंदु से, सी बिंदु ये रहा तो सी आर बराबर सी क्यू कर दिया, और डी बिंदु से डी आर बराबर डी एस कर दिया। चारों को उठाकर जोड़ दिया तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, यानी एल एच एस को एल एच एस में जोड़ दिया और आर एच एस को आर एच एस में जोड़ दिया। अब यहाँ से देखेंगे बी ए पी और बी पी, ए पी और बी पी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दो पूरी भुजा बना रहे हैं बड़ी सी ए बी, ए बी हो गया। सी आर और डी आर मिलाकर क्या बना रहे हैं, सी आर और डी आर मिलकर क्या बना रहे हैं, सी डी। इसी तरह ए एस और बी क्यू ए एस और डी एस मिलकर क्या बना रहे हैं, ए एस और डी एस, ये दोनों मिलकर ए डी बना रहे हैं। और यहाँ पर आपका बचा बी क्यू सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन रहा है, बी सी। बस यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।